आज हम एक्सरसाइज 6.6 करेंगे 9th क्लास मैथ की। उसमें ये कहा कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं जिनमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को यूज़ किया जाएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है उसमें से ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से अगर ये ऊपर की तरफ एंगल बनेगा तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन से मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना, इसी से ही एलिवेशन से ही एलिवेट है और एलिवेटर है जो बड़ी बिल्डिंग्स में ऊपर जाने के लिए बनाई जाती है, लिफ्ट जिसे हम कहते हैं, एलिवेटर। और अगर एक्स एक्सिस है और उससे नीचे की तरफ एंगल बनाया जा रहा है तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब नीचे जाना, इसी से डिप्रेस्ड है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के है। जैसा कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन 1 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट। एक फ्लैग पोस्ट है, यानी ऐसी जगह है जहाँ पे झंडा लगाया जाता है। फ्लैग पोस्ट मतलब ये हमारे पास फ्लैग लगाने की जगह है और ये वो जगह है जहाँ पे ये पोल खड़ा है। पोल फ्लैग पोस्ट के ऊपर खड़ा होता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से ये 40 मीटर अवे है, ये 40 मीटर डिस्टेंस है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से टॉप तक, ये फ्लैग पोस्ट के टॉप तक, इसको हम थोड़ा ऊंचा बना लेते हैं पोस्ट को, ये पोस्ट है, इसके टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये वाला एंगल, ये ग्राउंड है और ये एंगल है, ये थीटा 60 डिग्रीज है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, हमने ये हाइट फाइंड करनी, h। अब इसमें हमारे पास दो हैं, एक सामने एंगल के है जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो एंगल के साथ है उसे हम बेस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला देखें क्या होता है। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमें पता है ये tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan 60 और ये इक्वल है परपेंडिकुलर h है, h ओवर बेस कितनी है 40। तो tan 60 हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 40 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें, ये h के इक्वल है। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो tan 60 मल्टीप्लाई 40 69.28 मीटर्स, यानी ये आंसर देता है 69.28 मीटर्स, क्योंकि ये 40 मीटर्स है, तो इसे 70 मीटर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप इसको देखें। आइसोसेलेस ट्रायंगल has a vertical angle of 120 degrees and a base 10 centimeter long. Find the length of its altitude. Isosceles triangle है, यानी ये दो साइड्स इक्वल हैं इसमें। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 120 डिग्रीज है।
वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्रीज और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये बेस जो है ये 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। एल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें नीचे की तरफ, इस परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोलते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसको हाफ करता है। ये एक थ्योरम है जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर परपेंडिकुलर से एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रा किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन को हाफ करता है। इसका मतलब है कि ये लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हुई और ये वाला एंगल भी ये 120 का हाफ हो गया है, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, ये हाफ है, तो सामने वाली एंगल्स भी इक्वल होने हैं और ये भी एक थ्योरम है। तो ये एंगल जो है वो 60 हो गया। ये वाला एंगल जो है 60 है, ये 90 है, ये भी 90 है, इस तरफ भी। ये एंगल कितना होगा जी, थीटा। थीटा कितना होगा, थीटा होगा 30, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, दूसरा 60 है, तो तीसरा एंगल लाजमी बात है कि वो 30 होना चाहिए। यानी 90 में से हम माइनस करेंगे 60 को, तो ये हमारे पास एंगल थीटा 30 आएगा। ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिप्रेशन का एंगल होना था अगर ये स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ होता, ये वाला एंगल डिप्रेशन होना था। तो ये नहीं है, तो ये डिप्रेशन का एंगल नहीं है। और इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ होना था। तो ये ना एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अलबत्ता अगर आप इसको ये जो 60 एंगल है इसी के ऊपर फार्मूला लगा के ये 5 सेंटीमीटर और ये यानी इसको परपेंडिकुलर इसको बेस कह के फार्मूला लगा के आप करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम आंसर देगा। अलबत्ता हम ये वाला एंगल लेते हैं। इसके सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर साथ इसके बेस है, बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेंजेंट, यानी tan 30 हो गया। tan 30 कहते हैं 1/√3 के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमारा सामने वाला है, इसको हमने फाइंड करना है। लेट हम इसको h कह लेते हैं, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड था, ये 5 है, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 5/√3 इज इक्वल टू h। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय √3 2.88 मीटर, यानी 3 मीटर ऑलमोस्ट, सेंटीमीटर सॉरी। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, यानी एक ट्री है, ये उसकी हाइट है क्वेश्चन 3 में, ये 72 मीटर हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, ये हमारे पास बेस है या ग्राउंड है और यहाँ से हमने टॉप से एंगल फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है, तो इसका मतलब ये एंगल हमने फाइंड करना है। टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, यानी ये 100 मीटर है ऑन द ग्राउंड लेवल, ये 72 है, ये 100 है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस फार्मूला लगाएं तो tan का आंसर आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी थीटा फाइंड करना है, tan उधर जाके डिवाइड हुआ, tan इनवर्स हुआ सॉरी, परपेंडिकुलर है 72 ओवर बेस है 100, 72 ओवर 100, शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट में 72 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आया 35.75 डिग्रीज, हाँ डिग्रीज, 35.75 डिग्रीज एंगल है एलिवेशन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड, यानी ये
वाल है जिसके साथ लैडर खड़ी है, और ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है ये 60 डिग्रीज का है। एंड रीच द हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, 10 मीटर हाइट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर को हम L रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लैडर होगी। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हाइपोटेनस है क्योंकि 90 के सामने है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस फार्मूला लगा लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन 60। ये परपेंडिकुलर क्या है, इसमें 10 है और लैडर कितना है, L है। L को इधर ले आए, 60 को इधर ले जाएं, ये जगह बदल लेंगे, L आएगा 10 ओवर साइन 60, 10 डिवाइडेड बाय साइन 60। $11.547 यानी 11.55 इतने मीटर्स लेंथ है लैडर की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है। A lighthouse tower is 150 meter high from the sea level। lighthouse tower है, ये lighthouse tower है, it is 150 meters high from the sea level। the angle of depression from the top of the tower is 6 to the ship। ये sea है, यहाँ एक ship है, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब अगर एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ एंगल बने नीचे की तरफ, तो ये हमें दिया हुआ है कि ये 60 है। ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, ये डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड करना है। अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एक्स एक्सिस का एंगल 90 है, 90 में से 60 निकाले तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 30 है। इस एंगल को हम 60 कह सकते हैं, ये मतलब क्योंकि स्ट्रेट लाइंस के, अगर हम इधर स्ट्रेट लाइंस को मिलाने वाली लाइन जो होती है उसके एडजेसेंट ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन हम इसी एंगल को यूज़ कर लेते हैं 30 को, या 60 को यूज़ करना चाहें तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा, अब 30 को यूज़ करना चाहते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला लगाते हैं हम, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस tan होता है, tan x आ गया। परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है 150। हमने ये tan 30 है, tan x नहीं tan 30 है, तो 150 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 150 tan 30 इज इक्वल टू x, 150 tan 30 ये आया 86.6 मीटर्स। ये डिस्टेंस है शिप का वहाँ से, लाइट हाउस से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। Measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 from the point on the ground in walking 100 meter towards the pole। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यानी इसकी डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। ये हमारे पास पोल है, हम सपोज करते हैं कि 90 के एंगल पे है, परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट पे इसका मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 डिग्री इसका एंगल है, 15 डिग्रीज जी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 15 डिग्रीज है। फिर क्या करता है, फिर वो कहता है कि
इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ 100 मीटर चले। चले मैं इसको नहीं कहता कि एंगल छोटा हो गया, तो हम इधर बना लेते हैं एक और एंगल, यानी ये 15 मीटर है। एक पॉइंट पे एंगल इसका 15 मीटर है। जब ये पोल की तरफ चलता है, यहाँ से वो बंदा अगर इधर देखे तो एंगल 15 मीटर है। फिर 100 मीटर चले तो फिर यहाँ पहुँचता है और यहाँ पे उसका एंगल 30 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने ये हाइट फाइंड करनी। तो ये जो 100 मीटर है यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस है, यानी हमें टोटल डिस्टेंस दिया होता अगर, तो हम h को टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करते, परपेंडिकुलर बेस का फार्मूला लगाते, 15 डिग्री के एंगल के साथ h फाइंड कर लेते, इजी था। अब हमें टोटल डिस्टेंस नहीं दिया, इतना डिस्टेंस दिया है, ये एक मसला है। हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को x लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम x को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास x नहीं होगा हम h को फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हम h के लिए फार्मूला लगा सकते हैं। अभी देखें कैसे। मैं क्या करता हूँ कि मैं h का फार्मूला, h है इसका भी परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिहाज से भी परपेंडिकुलर है, तो पहले मैं इसका फार्मूला लगाता हूँ। और ये 15 इस राइट एंगल ट्रायंगल तक, यानी अगर मैं इसको A कहूँ, इसको B, इसको C और इसको D कहूँ, तो ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ABC क्या है, ये पूरी ट्रायंगल, ये सेंटर वाली लाइन को मिस कर दें। पूरी ट्रायंगल के लिए एंगल, पूरी ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला लगाएं। एंगल क्या है, 15 है, परपेंडिकुलर बेस tan होता है, तो ये हुआ tan 15। तो tan 15 जो है वो हमारे पास आया h ओवर परपेंडिकुलर h है, बेस पूरी ट्रायंगल की 100 प्लस x है, ये दोनों बेस में शामिल है, तो इधर आएगा 100 प्लस x। ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। फिर हम इस ट्रायंगल को छोड़ देते हैं और ये अंदर वाली ट्रायंगल DBC या CBD, उस पे फार्मूला लगाते हैं। इन ट्रायंगल CBD, इसमें अगर इस पे tan का फार्मूला लगे, tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर h है, बेस x है, h ओवर x। ठीक है जी। अब इसको यहाँ ले जाएं और tan 30 को इधर ले जाएं, तो ये x हो गया हमारे पास h ओवर tan 30। तो tan 30, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 के अंदर इस x की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पहले इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, ताकि इसका मैं फ्रैक्शन को ख़त्म कर लूँ। यहाँ है tan 15 ब्रैकेट में, ये इधर आके चूँकि मल्टीप्लाई होना है, 100 प्लस x इज इक्वल टू h। ठीक है जी। यहाँ x की जगह मैं पुट करूँगा h ओवर tan 30, तो ये हुआ tan 15 ब्रैकेट में 100 प्लस h ओवर tan 30। मैं tan 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों के साथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हुए 100 tan 15 प्लस h के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ h tan 15 डिवाइडेड बाय tan 30 और दूसरी तरफ है h। अब मैं ये tan वालों की वैल्यूज़ लिखता हूँ। 100 tan 15
ये आया 26.79 प्लस h, 10 15 डिवाइडेड बाय 10 30, 0.464 इज इक्वल टू h। इसमें भी h है, इसमें भी h है, h को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर लें। 26.74 इज इक्वल टू h माइनस 0.464 h। h है, इसमें भी h है, दोनों को माइनस किया जाएगा तो 1 माइनस 0.464, तो ये हुआ 0.5358 या 536h, और ये है 26.79 जी। अब हमने चूंकि h निकालना है, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, तो इधर मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 26.79 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 0.536 इज इक्वल टू h। दोनों को डिवाइड कर लें। 0.536, तो ये आंसर आया 49.98। हम इसे 50 मीटर्स भी कह सकते हैं। तो h का जो डिस्टेंस है, हाइट है जो, वो है 50 मीटर्स। (49.98) हाइट 15 मीटर।